5वां अध्याय। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। देखिए, पतरस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का आंखों देखा गवाह था। उसने कहा, मैं गवाह था और वो महिमा का सहभागी भी था। रूपांतरण के पर्वत पर उसने यीशु का रूप परिवर्तित होते हुए देखा था। उस समय मूसा और एलिया उससे आने वाले राज्य की बातें कर रहे थे। पतरस इस अनुभव से इतना उत्तेजित हो उठा था कि उसने कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए। अब हम इस स्थान से नीचे न उतरे। ये सचमुच इतना सुंदर है, आओ हम यहीं रहें। मैं अब वापस उस पुराने संसार में जाना नहीं चाहता। मैं उस महिमा का भागीदार था जो कि प्रकट होने वाली है। प्रभु मानो उसे एक प्रकार की टाइम मशीन में उसके भविष्य में ले गया, राज्य की महिमा में, और कुछ समय के लिए वह इसका सहभागी था। उसका उपदेश है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। जब यूहन्ना के 21वें अध्याय में अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पतरस का सामना किया, तब उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे गलील में उससे मिले। और सब चेले गलील को गए और यीशु ने उन पर अपने आप को खुल्लम खुल्ला प्रकट नहीं किया था। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे सब निकलकर झील को गए और नाव पर चढ़े और पूरी रात जाल डाल डाल कर मछलियां पकड़ने में लगे रहे, पर एक भी मछली न पकड़ी। भोर होते ही यीशु झील के किनारे पर आ खड़ा हुआ और उसने उन्हें पुकार कर पूछा, क्या कुछ मछलियां पकड़ी हैं? नहीं। क्यों न तुम अपना जाल नाव की दाहिनी ओर फेंको। और इसलिए उन्होंने अपना जाल दाहिनी ओर डाला और तुरंत ही जाल में बड़ी बड़ी मछलियां आ गईं और जाल इतना भारी हो गया कि वो उसे नाव पर खींच न सके। जब यूहन्ना ने देखा कि हम जाल को मछलियों की बहुतायत के कारण खींचकर नाव पर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जाल बहुत भारी हो गया था पर फटा नहीं था, तब उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और वह झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने देखा कि यीशु तो पहले ही कोयले की आग जलाकर उन पर कुछ मछलियां भून रहा था। उसने उनसे कहा, आओ और खाओ। और तब उसने पतरस से कहा, पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब यहाँ इन एक समस्या है। क्या यीशु मछलियों के बारे में बोल रहा था अथवा वह चेलों के बारे में बोल रहा था? आप देखें कि यीशु ने अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों से कहा था, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। पतरस ने कहा, प्रभु, ये सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं कभी पीछे न हटूंगा। अतः बुनियादी तौर से पतरस कह रहा था, प्रभु, मैं इन सब से बढ़कर तुझसे प्रीति रखता हूं। भले ही ये सब तुझे छोड़ दें, पर मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। वह शेखी बघार रहा था। यीशु ने कहा, पतरस, इसके पहले कि मुर्ग बांग दे तू 3 बार मेरे इनकार कर चुकेगा। इस पर पतरस ने कहा, वे मुझे मार डाल सकते हैं, पर मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। उसके कहने का मतलब था कि वह कह रहा है कि मैं इनसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं। इसलिए यीशु अपने चेलों को संकेत दे रहा था, पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? अथवा वह उन मछलियों के बारे में बोल रहा था, क्योंकि वे पुराने जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने पुराने चुने हुए धंधे में एक बार में 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना सचमुच एक बड़ी सफलता का सार था। पतरस, क्या तू उस बड़ी सफलता से जो तेरा चुना हुआ कार्य क्षेत्र है, जिसमें तुझे आज सफलता मिली है, उसे छोड़ने को तैयार है? पतरस ने कहा, प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तब यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने पतरस से यह प्रश्न 3 बार पूछा था, क्योंकि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था और वो उसे 3 बार अवसर दे रहा था कि कहे, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। पर प्रत्येक बार यीशु का यही उत्तर था, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने एक बार पतरस से कहा था, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मेरी भेड़ों को चरा। यह वह बुलाहट थी जिसे परमेश्वर ने पतरस को दी थी। यह उस बुलाहट की चरम सीमा थी और अब पतरस इसी बुलाहट को प्राचीनों को सौंप रहा है। और मैं महसूस करता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है कि परमेश्वर के इस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। मैं सोचता हूं
कि यह प्रत्येक वचन के सेवक के लिए एक बड़ी बुलाहट है कि परमेश्वर के झुंड की रखवाली करें। और मेरे विचार से आज कलीसिया के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यह है कि बहुत थोड़े से पासवान हैं जो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के झुंड की रखवाली करते हैं, जो कि अनंत जीवन के लिए उनके प्राणों को पुष्ट करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के झुंड को सब प्रकार के खिचड़ी रूपी वचन खिलाया जाता है। आप चर्च में मनोविज्ञान और दर्शन की अच्छी खासी खुराकें पा सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन पर खिलाना एक विरले बात ही रह गई है। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो। दूसरी आयत में लिखा है, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, अर्थात किसी के दबाव में आकर नहीं। यहाँ सेवकाई में व्यावसायिकता के विरुद्ध चेतावनी दी है। रुपया कमाने या धन एकत्रित करने पर जोर देने के विरुद्ध ये एक चेतावनी है। अपने ही संपन्नीकरण के लिए परमेश्वर के वरदानों को नीच काम में लगाने के विरुद्ध चेतावनी। नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। चरवाही करने की धर्म सैद्धांतिक धारणा, इसके विरुद्ध चेतावनी पतरस यहाँ देता है। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। ये तीमुथियुस को दिया गया पौलुस का उपदेश था, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और वचन का सेवक जो घोषणा लोगों के सामने करता है, उसके लिए स्वयं उसे एक आदर्श बनना चाहिए। चौथी आयत में लिखा है, जब प्रधान रखवाला अर्थात यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब पवित्र शास्त्र में जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञाएं हैं, और यहाँ उनके लिए प्रतिज्ञा है जो मसीह के देह में वचन की सेवा करते हैं, एक महिमा का मुकुट। 5वीं आयत में, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विरोध करे? यह जानना रुचिकर है कि संपूर्ण बाइबल में कहा गया है कि घमंड के प्रति परमेश्वर को घृणा है। मनुष्यों में घमंड एक आम बात है। परमेश्वर घमंड का विरोध करता है। 6 बातों से परमेश्वर को घृणा है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। घमंड से चिड़ी हुई आंखें उस सूची में से एक है। परमेश्वर इससे घृणा करता है। यह एक घृणित बात है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसलिए दीनता को धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। याकूब के 4 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मत्ती के 23वें अध्याय में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रति हमारी मनोवृत्ति के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है, जो दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्तियों में परिलक्षित होता है। 7वीं आयत में देखिए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहले शब्द का अनुवाद चिंता किया जाना चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। दूसरे यूनानी शब्द का अनुवाद एक उस चरवाहे के रूप में जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है के रूप में किया जाता है, क्योंकि वह आपको प्रेम पूर्ण दिलचस्पी के साथ देख रहा है। प्रेमी चिंता। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 8वीं आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, रखवाली करो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया, और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, पृथ्वी पर यहाँ वहां घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहाँ पतरस हमसे कह रहा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। आपको अपनी रक्षा आप करनी है। सचेत रहो, रखवाली करो और उसका विरोध करो। 9वीं आयत में, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। याद करें, याकूब के हमारे पाठ में हमने देखा था, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अब यहाँ हमारी अपनी मानसिक मनोवृत्तियों के लिए एक दिलचस्प बात है, और हम कभी किसी समस्या पर विजय पाने के पहले ही कई बार हम हरा दिए जाते हैं, क्योंकि हमने इसके प्रति एक मानसिक धारणा बना ली है।
सावधान, शैतान मुझ पर आक्रमण कर रहा है। आपको मालूम है हम पिघलने वाले हैं। सोचिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि शैतान तो अत्यंत कठोर और शक्तिशाली है, पर हमें उसका विरोध करना है। ये उस समय की बात है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हमारे साथ बिल डफी नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। वह तो हमसे लंबा चौड़ा था और फुटबॉल का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। मैं भी फुटबॉल खेलने गया और मैं फुल बैक पर खेल रहा था और बिल की टीम हमारे विरुद्ध खेल रही थी। खेलते समय धक्का मुक्की तो होती ही है। मैं पिछली पंक्ति में तीसरे नंबर पर खेल रहा था और अब दाहिनी ओर से बॉल ले जाने की पारी मेरी थी। मैं बॉल को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी लंबा तगड़ा बिल सामने आ गया। उसके डील डॉल से सभी लड़के डर जाते थे। वैसे ही मैं भी डर गया और फुटबॉल मुझसे छूटकर उसके पास चली गई। जब उसने बॉल को कैरी करते हुए मेरी ओर मारी, तब मेरी तो बुरी दशा हो गई। सच में वह एक दमदार किक थी कि मुझसे रोकी न जा सकी। कोच ने बाद में मुझे बुलाकर झिड़का कि तुमने उसका सामना तक नहीं किया और बस झुक गए। ये क्या बात है स्मिथ? आपको मालूम है, वास्तव में मैं बिल से डर गया था, क्योंकि और लड़कों ने मुझे पहले ही डरा दिया था। थोड़ी देर के बाद बड़े उत्साह से खिलाड़ी के समान खेलने पर मैंने पाया कि बिल हम में से एक के समान ही है, और फिर उससे भिड़ने में मुझे कोई डर न लगा। जैसा आप अन्य लोगों से भिड़ते हैं, शैतान से भी भिड़ जाइए, तब आप उसका सामना कर सकते हैं। कभी कभी शैतान के साथ हमारी प्रतिक्रिया ठीक ऐसी ही होती है। अरे बाप रे, शैतान! उसका विरोध या सामना करने के बदले हम टूट जाते हैं। दृढ़ता से उसका सामना करो। एक बात जान ले कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी ओर है, तब उसका आपसे क्या मुकाबला, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ये आयत पहला यूहन्ना के 4 अध्याय की 4 आयत में लिखी है। जैसा कि मार्टिन लूथर ने अपने गीत में लिखा, अंधकार का शासक भयंकर है, हम उसके सामने कांपते नहीं, एक छोटा सा शब्द उसे मिटा देगा। यीशु का नाम है वो छोटा सा शब्द। हाँ, आपने उस पर अधिकार और सामर्थ पाई, और मसीह में उसकी आपसे कोई बराबरी नहीं। इसलिए दृढ़ता से उसका सामना करो, उसे यूं ही न जाने दो। शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। दहाड़ने वाले सिंह के समान वो अपनी दहाड़ से मार डालना चाहता है, परंतु विश्वास में दृढ़ता से उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, सच में ये मुझे बड़ा पसंद है। समस्त अनुग्रह का परमेश्वर, उसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा में बुलाया है। पौलुस हमें इफिसियों को लिखी हुई पत्री उसके 2 अध्याय की 7वीं आयत में बताता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों अर्थात युगों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। उसने आपको अनंत महिमा की ओर बुलाया है। पौलुस ने इफिसियों के लिए प्रार्थना की कि वे जान सके कि उनकी बुलाहट की क्या आशा है। परमेश्वर ने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है। उसने आपको बुलाया है कि उसके साथ उसके अनंत राज्य में भागीदार बने, उस महिमामय राज्य में, संसार जिसका अंत नहीं, धार्मिकता और प्रेम और शांति और आशीष का राज्य, अनंत राज्य। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, 10वीं आयत, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और यह दुख उठाने का प्रभाव है, इसके द्वारा हमारी उन्नति होती है। यह जैसा कि इसका प्रभाव है, मसीह में हमारे जीवनों को परिपक्व बनाता है। 10वीं आयत में आगे लिखा है, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यह हमारी परिपक्वता की विशेषता है। 11वीं आयत में, उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। इस प्रकार वो अपनी छोटी पत्री का अंत परमेश्वर की महिमा गान अर्थात परमेश्वर की स्तुति से करता है, और बाकी के जो बचे पद हैं वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैंने सिलवानुस अर्थात सिलास के हाथ, जिससे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है। अतः सिलास, जो पौलुस की बहुत सारी मिशनरी यात्रा में उसका साथी था, अब वो पतरस का साथी है। शायद इस समय पौलुस बंदीगृह में कैद था और इसलिए सिलास पतरस के साथ चला गया था। और मैं ऐसा सोचता हूं कि पतरस बोलता जाता था और सिलास लिखता जाता था। यहाँ के बहुत से लोग सिलास को जानते थे क्योंकि उसने पौलुस के साथ यात्राएं की थी।
पतरस को यहाँ के बहुत से लोग नहीं जानते थे, परंतु सिलास चूंकि पौलुस के साथ साथ रहा था, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है। अगली आयतों में ऐसा लिखा है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। और यह संभवतः यूहन्ना मरकुस है, जो पौलुस और बरनबास का साथी रह चुका था, अब पतरस के साथ कार्य कर रहा है। संभवतः इस समय पतरस अपनी पत्री बेबीलोन से लिख रहा है। 14वीं आयत में, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। अतः यहाँ पतरस की पहली पत्री समाप्त होती है। आने वाले सप्ताहों में हम पतरस की दूसरी पत्री का अध्ययन करेंगे, जो कि लगभग 6 वर्षों के बाद लिखी गई थी। अगली पत्री का आशय हमें आत्मिक परिपक्वता में लाना है, एक बलवंत जीवन और आशीष और यीशु मसीह में आशा का जीवन। काश कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बने। आपको इसे कार्य व्यवहार में लाना है और अपने जीवन में इसका मूल्य आंकना है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब आपके पास अध्ययन की पृष्ठभूमि है, तो पतरस की पहली पत्री को फिर से पढ़ें। काश कि परमेश्वर का आत्मा जब इसकी बातों को आपके स्मरण में लाता है, तब इसी समय इसके सत्य के वचन की बातों को सिखाए और जिन बातों का हमने अध्ययन किया है उनको आपको याद दिलाता रहे और आपके जीवन के चलन और आपके विश्वास में और मसीह में आपके जीवन को संपन्न करे। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। वो आपको एक अच्छा सप्ताह दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।